नमस्कार दोस्तों। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी ने सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड के 9,760 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आरपीएससी ने 11 अप्रैल से सीनियर सेकेंडरी टीचर के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 11 अप्रैल 2022 से और आप 10 मई 2022 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और 10 मई तक ही आप एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। तो जो अभी तक शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म सबमिट कर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि हो सकता है सर्वर बिजी होने के कारण, क्योंकि लास्ट टाइम पर बहुत सारे फॉर्म फिल किए जाएंगे तो सर्वर डाउन हो सकता है। इसलिए समय से पहले अपना फॉर्म को फिल कर दें और 10 मई तक अपने फॉर्म का पेमेंट जरूर कर दें, क्योंकि पेमेंट होने के बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे कि वैकेंसी डिटेल क्या है, कितने सब्जेक्ट्स के लिए आरपीएससी ने वैकेंसी निकाली है। तो टोटल 8 सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आरपीएससी ने वैकेंसी निकाली है और टोटल 9,760 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, पंजाबी एंड उर्दू। इन 8 सब्जेक्ट्स के लिए सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर की वैकेंसी आरपीएससी ने निकाली है। तो इन सब्जेक्ट में से आप किस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हैं, किस सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को चूज करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप आरपीएससी वेबसाइट पे जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस नोटिफिकेशन में आपको टोटल वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी और जो भी नियम एंड शर्तें आरपीएससी ने इस एग्ज़ाम के लिए रखी हैं वो सब आप डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मोस्ट पॉइंट हैं इस वैकेंसी के जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें है कि अगर राजस्थान राज्य के ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस के जो पद आरक्षित हैं उसके लिए अगर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कम होते हैं, जितनी सीट उनके लिए आरक्षित की गई हैं, अगर उतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से उन पदों को भरा जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि किसी विशेष वर्ग में या तो विधवा महिलाएं हों या कोई अन्य पात्र हों जिनके लिए सीट आरक्षित की गई है, अगर वो संख्या कम होती है अभ्यर्थियों की, जैसे कि मान लीजिए कि विधवा महिलाओं के लिए 10 सीट आरक्षित की गई हैं लेकिन इतने अभ्यर्थी पास ही नहीं हुए, तो उनकी जो सीटें हैं वो उन्हीं कैटेगरीज की अन्य महिलाओं से भरी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एससी की कैटेगरी के लिए विधवा महिला का सीट रिजर्व है लेकिन एससी की कोई विधवा महिला है ही नहीं है, तो फिर उसकी जगह पे सामान्य महिला या उस कैटेगरी की महिला को उस सीट पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। और अगर एक कंडीशन और है कि यदि वहाँ पर अगर महिला उस कैटेगरी की है ही नहीं है तो फिर वो सीट या वो वैकेंसी उस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से भरी जाएगी। ठीक है, और भी कुछ नोट्स हैं, जैसे कि अगर अन्य राज्य के कोई आवेदक हैं जो फॉर्म भर रहे हैं तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो सभी सामान्य कैटेगरी के माने जाएंगे, जनरल कैटेगरी से अपने फॉर्म को फिल करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि राजस्थान
राज्य के बाहर की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC ST OBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर कोई बाहर की अन्य राज्य की महिला है और उसकी शादी राजस्थान में हो जाती है और वो राजस्थान की मूल निवासी बन जाती है, तब भी उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वह जनरल कैटेगरी में ही अपना आवेदन भरेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अन्य राज्य के निवासी हैं तो जनरल कैटेगरी से ही आप फॉर्म भरेंगे, और अगर कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं जिनकी शादी राजस्थान में हुई है लेकिन वो मूल निवासी पहले किसी अन्य स्टेट की थी, तब भी वो जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें योग्यताएं क्या हैं? सीनियर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके लिए योग्यता क्या है? योग्यता तो सिंपल है, ग्रेजुएट होना चाहिए, उस सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और साथ में D.Ed B.Ed कंपलसरी है। ठीक, तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपको जानकारी होगा। नेक्स्ट, विज्ञान विषय के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे? तो विज्ञान विषय के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने BSc किया होगा किन्हीं 2 सब्जेक्ट से। इसमें सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी है, इन सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट में उसका BSc में 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इन सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट उसके BSc में होना चाहिए, तभी वो विज्ञान विषय के लिए पात्र होगा। ठीक, और इसके साथ D.Ed B.Ed तो अनिवार्य है ही। आगे देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए कौन कौन पात्र होंगे। तो सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए वही कैंडिडेट पात्र होंगे जिनके ग्रेजुएशन डिग्री में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजियोलॉजी। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट यदि उनके ग्रेजुएशन में होंगे तो ही वो सामाजिक विज्ञान विषय के लिए पात्र होंगे, और इसके साथ D.Ed B.Ed कंपलसरी है। ठीक है, आयु सीमा क्या रहेगी? आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के लिए रहेगी। इसकी जो गणना की जाएगी, कैलकुलेशन किया जाएगा एज का, तो एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 के अनुसार किया जाएगा। मतलब कि आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें कैटेगरी वाइज आरक्षण अलग दिया गया है। ये जो एज है ये आरक्षित, जो अनारक्षित हैं, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 18 से 40 वर्ष, और राजस्थान के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करेंगे, तो उनके लिए भी जो एज का रहेगा वो 18 से 40 वर्ष का ही रहेगा। आयु में छूट क्या क्या दी गई है? तो आयु सीमा में जो छूट का प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा है उसके हिसाब से अगर कोई राजस्थान के SC ST, ठीक है, कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 5 इयर्स का छूट रहेगा, तो वो फिर 40 प्लस 5 अगर करें हम 40 + 5 तो वो 45 एज तक एलिजिबल रहेगा फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर कोई महिला है, मतलब महिला के लिए चाहे वो SC की हो, ST की हो, OBC की हो या EWS हो, तो उसको 10 साल का बेनिफिट्स मिलेगा। वो 50 साल तक की आयु तक फॉर्म भर सकती है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 साल का छूट रहेगा, वो 45 साल तक की एज में 45 साल तक के लिए फॉर्म भर सकती है। एंड अगर कोई विधवा है या परित्यागता है जिसको उसके ससुराल वालों ने, पति ने त्याग दिया हो, तो वो उसके लिए कोई आयु की सीमा नहीं है, वो कितनी भी आयु की हो फॉर्म भर सकती है। तो सिंपल सा है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरता है तो उसकी एज 18 से 40 होना चाहिए, और अगर कोई मेल कैंडिडेट है वो फॉर्म भर रहा है और वो SC ST और OBC से बिलोंग कर रहा है तो उसको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, वो 45 एज तक फॉर्म फिल कर सकता है।
ठीक है। और अगर कोई SC ST OBC या EWS की महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, तो वो 50 साल तक की आयु तक फॉर्म भर सकती है। तो उसकी 18 से 50 साल तक की आयु होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि परीक्षा की योजना क्या है। इस बार RPSC ने परीक्षा का सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दिया है। इस बार जो परीक्षा होगी उसमें 2 एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे आपके। पहला जो पेपर होगा वो 200 अंकों का होगा, उसमें कुल जो प्रश्न होंगे वो 100 होंगे, मतलब एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंकों का होगा। और पेपर सेकंड जो होगा वो 300 अंकों का होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 150 होंगे। तो इसमें भी एक क्वेश्चन 2 अंकों का ही होगा। ऐसे आपके टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होगा और 2 पेपर में होगा। ठीक है, अब ये 2 पेपर की योजना क्या है, इसका सिलेबस क्या है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार दिया है कि पेपर फर्स्ट में निम्न विषय होंगे। पेपर फर्स्ट में कुल 100 प्रश्न होंगे। कहाँ से आएंगे 100 प्रश्न? राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, राजस्थान के करंट अफेयर्स, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान। इन चारों पॉइंट्स में से आपको वो 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, इसमें एक और बदलाव किया है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी। नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी? 1/3, मतलब कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक सही है वो भी गलत माना जाएगा। तो आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पे 4 क्वेश्चन के नंबर माइनस हो जाएंगे। इसको 1/3 नेगेटिव मार्किंग कहा जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग जिस एग्जाम में होती है उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए जिन्हें हमें पूर्ण विश्वास हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल करेक्ट उस आंसर को कर रहे हैं, तो ही हमें आगे करना चाहिए, नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है कि सेकंड पेपर का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो सेकंड पेपर में कुल जो प्रश्न होंगे वो 150 होंगे और 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे संबंधित विषय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का ज्ञान होना, मतलब कि आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का, मतलब हाई सेकेंडरी लेवल तक का आपका नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, ग्रेजुएट लेवल का भी नॉलेज होना चाहिए उस विषय में आपको। और थर्ड, उस सब्जेक्ट्स के शिक्षण के तरीकों का ज्ञान भी होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में कौन कौन से शिक्षण के तरीके हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वही 1/3, 3 क्वेश्चन गलत होने पर 4 क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो बड़ी सावधानी से आपको पेपर को सॉल्व करना है। अब आते हैं हम कि न्यूनतम अंक हमें कितने लाना होगा एग्जाम को पास करने के लिए, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। तो प्रत्येक पेपर में, मतलब आपके पेपर कितने होंगे? 2 पेपर होंगे, तो दोनों पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें और OBC कैंडिडेट के स्टूडेंट्स को 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अगर एलिजिबल होना है तो, पास होना है तो। और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का एक तरह से छूट दिया जाएगा, वो 35% मार्क्स लाकर एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होना है, आपको 85% मार्क्स एग्जाम में लाना है अगर आपको नौकरी चाहिए तो। इससे कम में तो मेरिट मुश्किल है, मेरिट में नाम आना। आगे बढ़ते हैं कि इस एग्ज़ाम में बैठने का शुल्क क्या रहेगा। आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसमें आपकी क्या फ़ीस लगेगी। तो अगर आप सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपकी जो फीस लगेगी वो 350 लगेगी, 350 रुपये आपको पे करना होगा। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये पे करना होगा। अगर आप विकलांग या राजस्थान के SC ST वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको 150 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा।
ठीक, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। और राजस्थान से बाहर के जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो सभी जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो सभी को 350 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको इस सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर की जो वैकेंसी है उसके बारे में पूरी डिटेल दी है। अगर आपको डिटेल अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी वैकेंसी आएंगी उनकी वीडियो तुरंत अपलोड करेंगे। इससे आपको अपनी योग्यता के अनुसार जो भी वैकेंसी लगती है आप उसमें फॉर्म भरिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी वीडियो अपलोड कर सकें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।